चल रही हैं। 1 वर्ष की भगवान की अवस्था हो गई, दाऊ जी 2 वर्ष के हो गए हैं। इधर वसुदेव जी महाराज मथुरा में गर्गाचार्य जी के पास गए हैं। वो कहते हैं, हे महाराज, हे गुरुदेव, कृपा करके आप गोकुल चले जाएं और वहाँ पर हमारे लल्लन को नामकरण संस्कार शास्त्रीय रीति से कर आवें। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी की बात को शिरोधार किए हैं और गए हैं गोकुल में। जो ही गोकुल में पहुँचे हैं, नंदराय जी ने जो ही देखा है, प्रणिपात पुरहासरम, नंदराय जी गर्गाचार्य जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किए हैं, प्रणाम किए हैं और उठ करके फिर उन्होंने कहा, आहा, आज हमारो कितना बड़ो सद्भाग्य है गुरुदेव। क्यों? क्योंकि महद विचलन मनवीणाम गृहीणाम दीन चेतसाम, आप जैसे सच्चे संत महात्माओं का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का विचरण हम जैसे दीन चित्तहीन गृहस्थियों के कल्याण के लिए होता है। क्योंकि गृहस्थी व्यक्ति अत्यंत दीन चित्त वाला होता है। दीन चित्त का मतलब ये है कि गृहस्थाश्रम में इतने झंझट हैं, इतने प्रकार के परेशानियां हैं कि एक परेशानी अभी दूर नहीं होती है कि दूसरी परेशानी टपक पड़ती है, दूसरी परेशानी अभी गई नहीं कि तीसरे परेशानी आ जाती है। हे गुरुदेव, आप जैसे महापुरुषों का शुभागमन हम गृहस्थियों के कल्याण के लिए ही है। आइए विराजिए, सुंदर स्वागत सत्कार कियो है। नंदराय जी ने ईश्वर इच्छा प्रेरणा से प्रार्थना किया है, गुरुदेव आप आगे, बहुत अच्छी बात है। हमारे मन में एक विचार उठ रहा है कि आप हमारे लल्लन को नामकरण संस्कार कर दूं। यशोदा को लल्ला को और एक लल्ला रोहिणी को है, वसुदेव जी को भी है। बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन आज तक उनको शास्त्रीय रीति से नामकरण संस्कार ना भयो है। अतः हम आपसे निवेदन करें, कृपा करके आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। गर्गाचार्य जी ने पहले तो थोड़ा मना किया है, कहे नंदराय जी आप कहते तो ठीक हैं, परंतु एक विचार हमारे मन में आ रहा है। कंस तुम्हारे और वसुदेव की मित्रता को अच्छी तरह जानता है और उसकी मति बड़ी पापमयी है, बहुत चतुर भी है वह। कंसः पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभे, आपकी मित्रता को वो जानता है। और दूसरी बात, उसके मन में अवश्य ही बात खटक जाएगी कि नंदराय ग्वाल बालों के कुलगुरु शांडिल्य महर्षि हैं, मैं यदुओं का आचार्य हूँ, यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ, तो मैं यदि तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दूंगा तो कंस को भ्रम हो जाएगा और कदाचित इन लल्लों के प्रति कोई दूसरा कुचाल चल देगा, कोई घटना घट जाएगी तो बहुत ही दुख होगा। यदूनाम हमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। यदि मैं नामकरण संस्कार कर दूंगा यशोदा के लाल का, तुम्हारे लल्ला का, तो कंस तुम्हारे लाल को देवकी का सुत मान जाएगा। तो जिस दिन से उस देव माता ने, दुर्गा ने, भगवती ने कहा था कन्या ने कि तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, उस दिन से वह बहुत उद्विग्न चित्त रहता है और अहरनिश बच्चों को मारने की योजना बनाता रहता है। दूसरी बात, हे नंदराय जी, आप कोई कार्य करते हो तो आपकी जो गृहिणी नंदरानी है ना, वह बड़ी ही मनस्वी, बड़ी ही उदार है। वह गांव में डुगवी पिटवाए देवे और सब गोपियन को बुलाए के, सखियन को बुलाए के खूब ढोल मजीरा चटकवाए दे। याते वह झंकार मथुरा में पहुंच जाए गुप्तचरण के द्वारा और कंस तुरंत उपद्रव के लिए दैत्यों को भेज देवे। यदि ऐसी बात है तो हे नंद जी, हम तुम्हारे लल्लन को नामकरण संस्कार एकांत में गौशाले में कर देंगे, शांति से, काहू को बुलाइयो बताइयो मत। गर्गाचार्य जी, ठीक है महाराज, ऐसी बात हो तो मैं ऐसे ही करूँगा। नंदराय जी अपने महल में गए हैं, यशोदा रोहिणी से कहे हैं, मथुरा से परम ज्योतिषी, परम विद्वान
गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। अतः हे देवियों, अत शीघ्र तैयार होकर के अपने अपने लल्लन को लेकर के चलो और गौशाले में नामकरण संस्कार को कर देवें। दोनों बहनें चली हैं सजाए धजाए के अपने अपने लल्लन को लेकर के। और ऐसा वर्णन आता है, श्लोक में कुछ भाव दिया गया है कि माताएं बहुत चतुर होती हैं। बोलो राधे राधे। तोमर साहब जी सही बात है ना? माताएं बड़ी चतुर होती हैं, बड़ी बुद्धिमान होती हैं। लेकिन एक चीज तो मैं कहूँगा, आजकल के जो पुरुष होते हैं वो अपने को कुछ ज़्यादा बुद्धिमान लगाते हैं और स्त्रियों को हल्के में लेते हैं। बोलो राधे राधे। और जो पुरुष अपनी श्रीमती को, अपनी धर्म पत्नी को हल्के में लेता है वह स्वयं हल्का हो जाता है। बोलो जय जय। क्यों? प्रमाण दूंगा मैं। क्योंकि स्त्री नारी शक्ति का प्रतीक है। श्रीमद् देवी भागवत में नारी को दुर्गा का अंश कहा गया है और दुर्गा जी साक्षात शक्ति हैं। और धर्म पत्नी के द्वारा ही पुरुष अनेक प्रकार के कुकर्मों से, पापों से बचता है। धर्मपत्नी आने के बाद वह अपनी तिरछी निगाह सदा अपने पति के ऊपर रखती है, कहीं ये कुमार्गामी तो नहीं हो रहे हैं, कहीं इधर से उधर लाइन में तो नहीं जा रहे हैं। तो धर्मपत्नी अपने पति को धर्म के कार्य में लगाती है। और इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने गृहिणी को, अपने धर्मपत्नी को कभी हल्के में मत लेना। बोलो राधे राधे। नीरज शास्त्री जात तो नहीं लेते हल्के में? ले लेते हो तो धोखा खा रहे हो। उनको वजन में तौल करके देखो एक बार, उनकी बात सम्मान करके देखो। मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से आज गर्गाचार्य जी महाराज ने ध्यान लगाया है और देखते ही देखते वे दोनों माताएं अपने अपने लल्लन को गोदी में लेकर के चली हैं। लेकिन मार्ग में आते समय दोनों ने रहट पहट कियो, कछु बात कियो है और अदला बदली कर ली दोनों लल्लन को। यशोदा ने अपने लाल को रोहिणी को दियो, रोहिणी ने अपने लाल को यशोदा को दे दियो और दोनों मुस्कुराती हुई अंदर की दिव्य स्थिति को प्राप्त हुई हैं। देखूं तो सही कितने बड़े ये ज्योतिषी हैं, हम इनकी परीक्षा लेंगे। लेकिन ज्यों ही यशोदा रोहिणी लेकर के गर्गाचार्य जी के सामने प्रस्तुत हुई हैं, डोंगरे महाराज जी ने तो बहुत सुंदर भाव दिया है। एकटक श्याम सुंदर नील सरोवर को देख करके एकटक आंखी खुली रह गई गर्गाचार्य जी की और आह्लाद को प्राप्त हुए हैं, परमानंद को प्राप्त हुए हैं। और इस प्रकार से आगे गाथा बढ़ाते हुए शुकाचार्य जी कहते हैं, जब गणेश गौरी कलश आदि की पूजा हो गई, नामकरण संस्कार में सब पूजा का विधान है। दिव्य भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन संस्कार में पूजा तो होगी ही। अब बहुत संक्षेप में चलती है भागवत की कथा, गंभीर है इसलिए बहुत ज़्यादा खोल के नहीं कहा शुकाचार्य जी ने। तो पूजा के बाद जो ही नामकरण की संस्कार की बारी आई, दोनों माताएं बैठी हुई हैं लल्लन को गोदी में लेकर के। गर्गाचार्य जी देख रहे हैं तो विचार करने लगे, परम ज्ञानी है, ज्योतिषी हैं। सूर्य सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ चलता है शास्त्री द्वितीय वर्ष में और आचार्य प्रथम वर्ष में, ज्योतिष में, प्रयागराज में हमने पढ़ा है। तो वहाँ पर सूर्य सिद्धांत में 18 परम विद्वान ज्योतिषियों का नाम लिया है। उसमें सूर्य भी हैं, नारद भी हैं, पराशर भी हैं, गर्गाचार्य जी भी हैं। ऐसे 18 ज्योतिषी परम ज्ञानियों का नाम दिया है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में। और ध्यान देना, सूर्य सिद्धांत ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि जिसकी गणित जिसको अच्छे से बोध हो जाए, आ जाए, वह पंचांग बना लेता है। वह पंचांग बनाने की विद्या उसमें लिखी है। सूर्य ग्रहण कब किस तिथि को पड़ेगा, कितने घंटे कितने मिनट तक पड़ेगा, ये सब विद्याएं उसमें लिखी हुई हैं। इस प्रकार से सज्जनों, गर्गाचार्य जी परम ज्ञानी ज्योतिषी हैं। उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से ज्योतिष ज्ञान से जान लिया है और नंदरानी की तरफ देख करके मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी नंदरानी, ये जो तेरी गोद में गौरांग वर्ण का बालक है ना, ये तेरो लाल नाय है, ये रोहिणी को लाल है। अयम हे रोहिणी पुत्रो सुहृदो रमयन गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। हे यशोदे, जो तेरी गोद में ये लल्ला है ना, ये तेरो लाल नाय है, ये यशोदा को लाल है।
या को नाम राम होगो, बल होगो, संकर्षण होगो, अनंत होगा, बलराम होगा, ऐसे सुंदर सुंदर नामकरण संस्कार किए हैं उनके। लेकिन जब ही रोहिणी के गोद में नील कमल की तरह सांवले शलोरे कन्हैया को देखा गर्गाचार्य जी ने, आहा आह्लाद में पुनः प्राप्त हुए हैं और इतना भी कहे हैं, हे यशोदे, ये जो तुम्हारा पुत्र रोहिणी के गोद में है ये अनेकों बार जन्म लिया है, अनेक अवतार धारण करता है, कभी यहाँ श्वेत, कभी रक्त, कभी पीत और कभी कृष्णता को प्राप्त हुआ है। इदानीं कृष्णताम गतः, इस समय है कृष्ण वर्ण को धारण किया है, इसलिए इसका सबसे प्रधान नाम होगा कृष्ण। जो भक्तों के चित्त को अपनी तरफ आकर्षित करे वह है कृष्ण। इस प्रकार से कृष्ण नामकरण संस्कार किया है। इतना ही नहीं, हे यशोदा, ये तेरा लाल कभी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए इसको लोग वासुदेव भी कहेंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, इस लल्ला के बहुत नाम होंगे, अतः उनको तो मैं ही जानता हूँ, साधारण सांसारिक व्यक्ति नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार से सुंदर नामकरण संस्कार किए हैं। नंदराय जी आए हैं और खूब दान दक्षिणा दिए हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी महाराज आह्लादित होते हुए वहाँ से उठे हैं और सीधे मथुरा की तरफ प्रस्थान किए गए हैं। वहाँ जाकर के वसुदेव जी को सब शुभ समाचार दियो।